सो हु इज द स्ट्रॉन्गर वन, द गोस्ट ऑफ उचिया और द गॉड ऑफ गेंजुत्सु हिमसेल्फ? ठीक है, इताची उचिया या मादरा उचिया, कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो ये वाली वीडियो है, ये पार्ट 1 है, इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, इसीलिए क्योंकि हम इसमें 2 टाइप में लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस सिनेरियो जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो है इनका लिविंग फॉर्म। जैसे इताची का अकात्सुकी ज्वाइन करे हुए जो उसको 1 आध साल हुए थे तब का, और मादरा का वो वाला फॉर्म जिसमें वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा से फाइट करा हुआ था हाशिरामा के अगेंस्ट। ठीक है, और दूसरी जो वीडियो आएगी जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो एक्चुअली इन दोनों का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, वो होगा इताची रीइनकार्नेटेड, ठीक है, एंड मादरा ऑल्सो रीइनकार्नेटेड बट नॉट 10 टेल मादरा। ठीक है, 10 टेल मादरा क्योंकि ही विल जस्ट फक एवरीवन, यू नो। अगर तुम्हें पता है तो, अगर तुमने देखा है तो तुम जान गए हो कि ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स। इसका कंपैरिजन हम इताची से कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करे हुए जो 1 आध साल हो गया था तब की, और मादरा उचिया जिसने हाशिरामा के अगेंस्ट 1-on-1 फाइट करी थी। ठीक है, वॉर्निंग स्टेट पीरियड में। हाँ, चलो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। नेक्स्ट लेवल था सेकेंड टू इताची उचिया। देखो, इताची उचिया बचपन से ही बहुत ज़्यादा विलेज के लिए डेडिकेटेड था, ये हमें पता है। बचपन से ही उसे विलेज के बारे में बहुत केयर थी, विलेज से वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, ये चीज़ हमने देखी हुई है। ठीक है, और वेयर इज मादरा उचिया वॉज वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में लीडर ऑफ उचियाज। स्ट्रॉन्गेस्ट टफेस्ट वॉर्स में मादरा को लीडर घोषित करा गया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया था। वॉरिंग स्टेट पीरियड में अगर आप लीडर हो तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट ही हो। तो हम बात करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे 5 पॉइंट्स के बेसिस पे। फिजिकल पैरालिस, चक्रा, टेक्निक्स, IQ एंड देयर आई पावर। बात कर लेते हैं फिजिकल पैरालिसिस के बारे में दोनों की। तो फिजिकल पैरालिसिस में एज कंपैरिजन में हम देखें तो अगर हम बात करें इताची की तो हमने देखा हुआ है क्योंकि इताची के पास उसकी फिजिकल डिटोरेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, उसकी चक्रा सिकनेस की वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वीकेंड हो गई थी एज़ कम्पेयर टू मादरा। ठीक है, मादरा की फिजिकल एबिलिटीज़ फिजिकल फाइटिंग पैरालिसिस इतना नेक्स्ट लेवल था कि वो हाशिरामा से 1-on-1 द गॉड ऑफ निंजाज, गॉड ऑफ शिनोबी से फाइट कर सकता था 1-on-1। ठीक है, हमने उसको कई बार हिट लेते हुए देखा है हाशिरामा के वुड गोलम या वुड ड्रैगन से फिजिकली 1-on-1 हिट लेते हुए देखा है, और उसको कोई इतना ज़्यादा फिजिकल मैसिव डैमेज नहीं हुआ था, हमने जितनी बार भी देखा है उसको। तो फिजिकल पैरालिसिस में अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे हिसाब से मादरा इज स्ट्रॉन्गर देन इताची। ठीक है, फिजिकल बेसिस पे मादरा स्ट्रॉन्ग होगा इताची से। और इसी में अगर मैं एक और पॉइंट कंक्लूड कर दूं कि जो मादरा है वो गुनबाई का यूज़ करता है फाइटिंग में, वेयर एज इताची 1-on-1 फाइट में सिर्फ कुनाए और शुरिकेन्स का यूज़ करता है। ठीक है, और गुनबाई देखा है हमने कि कितना पावरफुल है। गुनबाई किसी भी अटैक को रिपेल कर सकता है। उसने एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब जितना पावरफुल अटैक को रिपेल कर दिया था जब नारुतो ने उसके ऊपर मादरा के ऊपर वो अटैक ट्राई करा था। तो यही चीज़ बताती है कि फिजिकल वेपन्स और फिजिकल पैरालिसिस में मादरा इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इताची उचिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्निक्स के बारे में। देखो, यहाँ पर हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे तो हम MS एबिलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, MS एबिलिटीज़ हम आई में कवर करेंगे या उनका जो गेंजुत्सु है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो टेक्निक्स के बारे में बात करें तो मादरा की जो टेक्निक्स है ना ब्रो, दे आर नेक्स्ट लेवल टेक्निक्स। ठीक है, उसका जो टेक्निक की पावर लेवल्स हैं वो इतनी भयंकर है। हमने देखा हुआ है कि वो इजीली जो उसके फायरबॉल टेक्निक्स हैं, उसकी जो फायर यूसेज है वो इतनी पावरफुल थी कि बहुत ज़्यादा वाटर शिनोबीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर शिनोबीज़ को कंबाइन करके अपनी पावर लगानी पड़ रही थी सिर्फ उसका एक अटैक डिफेंड करने के लिए। वेयर एज कंपेरिजन में हम देखें तो इताची की जो हमने फायर टेक्निक्स देखी हैं, इताची का जो हमने निंजुत्सु टेक्निक्स देखी हैं, बेसिकली वो इक्वलेंट है सास्के के लगभग बराबर है। और हमने देखा हुआ है कि मादरा ने ईजीली सास्के को जब वो अंधा था तभी उसने सास्के को हरा दिया था। वो मेजर वीकनेस में था, उसके बावजूद उसने सास्के को हरा दिया था। ठीक है, तो हमने एक बात देखी हुई है कि तो इताची के फायरबॉल टेक्निक्स है, इताची की टेक्निक्स हैं, इताची का निंजुत्सु है एज कम्पेयर टू मादरा बहुत वीकेंड है, क्योंकि निंजुत्सु इनडायरेक्टली चक्रा से ही पाइल अप होकर बनता है। चक्रा जितना ज़्यादा चक्रा होगा उतनी पावरफुल टेक्निक होगी। तो चक्रा में तो ये मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कि एज कंपैरिजन में चक्रा मादरा के पास नेक्स्ट लेवल है, इताची के पास बहुत कम है, इसीलिए टेक्निक्स का पॉइंट भी मैं मादरा को देना चाहूँगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं चक्रा के बारे में। देखो अभी जैसे मैंने डिस्कस करा कि निंजुत्सु को पावरफुल बनाने के लिए चक्रा जरूरी होता है, ठीक है, चक्रा ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चक्रा सीखनेस, जो इताची का मेन वीकनेस है, जो मेन प्रॉब्लम है, वही चीज़ उसको चक्रा ढंग से यूज़ नहीं करने देती, पूरे अमाउंट में यूज़ नहीं करने देती। वो अपने चक्रा रिजर्व का मुश्किल से 50% यूज़ कर पाता है। वेयर इज़ मादरा, मादरा का चक्रा रिजर्व इतना पावरफुल था, इतना बड़ा था कि वो हाशिरामा के अगेंस्ट 24 घंटे फाइट कर सकता था, ठीक है। उसने 24 घंटे तक फाइट करी हुई है मादरा के अगेंस्ट 1-on-1। तो ये वाला पॉइंट भी मैं मादरा को देना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं आईक्यू के, आईक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईक्यू में अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से इताची आईक्यू में मादरा के लगभग बराबर है, इक्विवेलेंट है, दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं। एक आध पॉइंट का फर्क होगा आईक्यू टेस्ट में अगर आप लेना चाहो तो, पर वैसे बेसिकली वो दोनों लगभग पावर उनकी सेम है, उनकी आईक्यू लगभग सेम आती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताती है कि देखो जो आईक्यू है उसको हम ड्रॉ कंसिडर करेंगे यहाँ इस स्टेज में। तो इस स्टेज में अगर देखो तो आप 4:1 चल रहा है रेशियो, ठीक है। अगर आप ड्रॉ को भी इंक्लूड कर लो तो 4:1 चल रहा है मादरा के फेवर में। अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दिस इज गेंजुत्सु, ठीक है। हम बात कर लेते हैं दोनों वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई है, ठीक है। एक के पास है इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन, दूसरी तरफ है मांगेक्यो शारिंगन, ठीक है। अगर बेसिक नॉलेज से देखो तो इजीली मादरा को जीत जाना चाहिए, पर इताची के पास है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु एवर, ठीक है। इन्फिनिट सुकियोमी कोटो मात्सुकामी के बाद हमने जो स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु अभी तक देखा है वो है सुकियोमी। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए कोटो मात्सुकामी और सुकियोमी में तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, आप वो देख सकते हैं, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन करा हुआ है उसमें मैंने। तो जस्ट ब्रीफिंग दूं तो कोटो मात्सुकामी किसी भी यूज़र को जो गेंजुत्सु अप्लाई कर रहा है उसको, जिस पे अप्लाई हो रहा हो उसके परसेप्शन ऑफ टाइम और रियलिटी पे पूरा कंट्रोल दे देती है, और इतना पावरफुल कंट्रोल देती है कि वो लिटरली 1 सेकंड को 72 आवर्स में कन्वर्ट कर सकता है, 1 सेकंड को 80 आवर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है ये। और फिर दूसरी एबिलिटी वो है अमातरासु। अमातरासु इज अ ब्लैक फ्लेम्स जो कभी एक्सटिंग्विश ही नहीं होंगी जब तक उसका यूज़र उसको एक्सटिंग्विश ना कर दे या उसका टारगेट पूरी तरीके से डस्ट ना बन जाए, ठीक है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इसको खुद जिराया भी सील कर सकता था, बस ये सिर्फ सील हो सकती है, ठीक है। ये थी एमएस एबिलिटी ऑफ इताची। फिर मादरा की एमएस एबिलिटी की बात करें तो हमें इतना नहीं पता है, डिटेल्ड में उसके बारे में नहीं पता है, पर अगर आप चाहो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एमएस एबिलिटीज़ के बारे में मादरा की, तो वो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, ऊपर आई बटन पे आ गई होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। पर हम अभी यहाँ पर कोई हमें एमएस एबिलिटी कन्फर्म नहीं हुई है, कैनन नहीं हुई है अभी तक, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक एडवांस्ड शारिंगन की तरह ही उसे लेंगे जिसके परसेप्शन और हिप्नोसिस स्किल या गेंजुत्सु स्किल एक नेक्स्ट लेवल पे है, बस, ठीक है। तो इस पॉइंट का मैं डायरेक्ट पॉइंट देना चाहूँगा इताची उचिहा को, ठीक है। बस अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दिस इज सुसानोर्स, ठीक है, उन दोनों के सुसानोर। इताची के पास एक इनकम्प्लीट सुसानोर है पर वो लगभग इनविंसिबल सुसानोर है, याद रखना। लोगों को लगता है कि इताची का जो सुसानोर क्योंकि वो इनकम्प्लीट है तो वो इजीली हार जाएगा, नहीं। इताची के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट 2 डिवाइन वेपन्स हैं पूरे नारुतो वर्ड्स के, द ब्लेड ऑफ तोत्सुका एंड याटा मिरर। याटा मिरर ऐसी टेक्निक जो किसी भी निंजुत्सु को रिपेल कर सकती है, किसी भी अटैक को रिपेल कर सकती है, जो इधर फिजिकल और स्पिरिचुअल मतलब गेंजुत्सु, ठीक है, दोनों टेक्निक्स को रिपेल कर सकती है। वेयर इज को द ब्लेड ऑफ तोत्सुका, ऐसी ब्लेड जो एक बार स्टैब करने पे तुम्हें हमेशा सील कर देगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सुसानोर मिया डिस्ट्रक्टिव फोर्स की अगर हम बात करें तो मादरा का सुसानोर जीत जाएगा। वेयर एज वर्सिलिटी, पावरफुल या टेक्निक से बारे में बात करें तो इताची का सुसानोर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानोर्स है, ठीक है। अब देखो कोई और यहाँ पर बात इसकी भी आ जाती है कि मादरा के पास ना एक्चुअली 10 गाय सिंचे है, ठीक है, जो वो अपना सुसानोर को हेल्प करके 10 गाय सिंचे बुलाता है, ठीक है, मीटरॉइड्स गिराता है धरती पे। वो इतने बड़े मीटरॉइड्स थे कि वो इजीली इतना लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से अगर इताची का सुसानोर 10 गाय सिंचे से बच पाया तो उसके पास 1% चांस होगा लड़ने का, फाइट बैक करने का, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो
सुसानोर मादरा का है ना, वो ईजिली ऑब्लिविएट कर देगा इताची के सुसानोर को, ठीक है। अगर हम सुसानोर को भी कैंसिल आउट कर दें, उसके बावजूद मादरा के पास एक सिग्निफिकेंट लीड है, ठीक है, इस फाइट में, जो वो इजीली जीत सकता है। इताची को चाहिए कि ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म हो। द मेन वीकनेस ऑफ इताची उचिया कि उसे जल्दी से जल्दी फाइट खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा अमाउंट में चक्रा नहीं है, इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, जो वो लॉन्ग टर्म फाइट कर सके। वेयर एज मादरा के पास नियर हाशिरामा लेवल चक्रा है, ठीक है, नियर हाशिरामा लेवल चक्रा है, जो इजीली उसको एक वर्स्ट अपोनेंट बना देता है इताची के खिलाफ। आईक्यू में लगभग दोनों सेम है। टेक्निक्स में मान लेते हैं इताची जीत जाएगा, मान लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इताची ही जीतेगा, पर चक्रा पूल मादरा का ज़्यादा पावरफुल, फिजिकल फाइटिंग स्टाइल मादरा का ज़्यादा पावरफुल, वो बचपन से फाइट करता हुआ आया है, ठीक है। वेयर एज उसके पास गुनबाई है और इताची के पास सिर्फ नॉर्मल कुनाइज है, ठीक है। और सुसानोर में भी अगर हम कंसिडर करें, अगर हमें एक स्पॉट दे दें इताची को, तो सुसानोर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। फिर भी आगे जाके मादरा का जीतना इज मोर पावरफुल, मोर डोमिनेंट, पर देर इज वन एंड ओनली सिंगल पॉइंट दैट कैन चेंज द आउटकम, गेंजुत्सु, ठीक है। द मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ इताची उचिया इज गेंजुत्सु। अगर वो हाशिरामा को गेंजुत्सु में फंसा पाया तो लिटरली वो जीत जाएगा बैटल, क्योंकि सुकियोमी ऐसी टेक्निक है जो लिटरली 1 सेकंड चाहिए, 1 शॉट किल, और उसने ककाशी जैसे मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को डेलिविलेट कर दिया था 72 आवर्स में। तो वो चाहे तो वो शायद मादरा को भी मेंटली ब्रेक डाउन कर देगा काफ़ी टाइम तक, पर एक ही कंडीशन है कि वो उसको गेंजुत्सु में फंसा पाया तब, क्योंकि हमें पता है कि इटरनल मांगेक्यो शारिंगन के पास ज़्यादा गेंजुत्सु रेजिस्टेंस है, ठीक है। पर अगर वो उसको उसमें फंसा पाया तो वो इजीली उस फाइट को जीत जाएगा, ठीक है। तो 2 केस सिनेरियो बनते हैं यहाँ पर, आपको जो पसंद आता है आप वो ले सकते हैं। कि पहला केस सिनेरियो कि इताची, क्योंकि इताची को भी ना किसी के आई में देखना ज़रूरी नहीं है, वो अपनी फिंगर पॉइंटिंग की टेक्निक की मदद से भी गेंजुत्सु में डाल सकता है, ठीक है। और मादरा जितना एरोगेंट है, ईजीली वो इताची की आई में देखेगा ही देखेगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट है, ये हमें पता है, ठीक है। वो अपनी पावर के लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। देखो, अगर इताची का गेंजुत्सु इतना पावरफुल है, एक MS एबिलिटी का गेंजुत्सु इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन के रेजिस्टेंस से आगे बना है, ये ज़्यादा पावरफुल है, वैसे तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक MS गेंजुत्सु है, ठीक है, जो सुकियो में होगी। अगर उसने ट्रैप कर लिया तो मादरा इज टोटली फिनिश्ड, खत्म, मादरा इज डेड इन द फाइट। वेयर एज अगर वो चक्रा रेजिस्टेंस है EMS के पास, क्योंकि ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं पता है कि EMS इतनी पावरफुल चक्रा रेजिस्टेंस रखती है या नहीं रखती है कि वो एक MS गेंजुत्सु को रिपेल कर सके, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईजीली अगर गेंजुत्सु में ट्रैप हो गया इताची ने गेंजुत्सु में मादरा को ट्रैप कर दिया तो इजीली ये बैटल इताची जीत जाएगा, पर अगर नहीं कर पाया तो मादरा इज फ्रीकिंग विनर इन दिस फाइट, ठीक है। ये था मेरा एक ओपिनियन, समझ सकते हो आप लोग, एक तरीके की डिस्कशन था कि कैसे कौन ज़्यादा पावरफुल है, द गोस्ट ऑफ उचिहास या गॉड ऑफ गेंजुत्सु में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से 2 के सिनेरियो बनते हैं, एक सिनेरियो जिसमें इताची गेंजुत्सु में डाल पाएगा मादरा को, उसमें तो इताची जीत जाएगा, और दूसरा सिनेरियो जिसमें नहीं डाल पाएगा उसमें मादरा जीत जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो प्ले आउट होगा? तो अगर आपको कुछ लगता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और कोटो अमात्सुकामी और सुकियोमी वाली वीडियो मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।